ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 3। करीब आज इस श्लोक का 6वां दिन है। हम लोग कई दिनों से इस श्लोक को पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम श्लोकों का उच्चारण करके 3 बार, उसके बाद अनुवाद और पुनः हम जहाँ पे तात्पर्य समाप्त किए थे वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करें। सभी का जो है ऑडियो म्यूट होना चाहिए। यो मां जमनादिं च वृत्तिलोकमहेश्वरम् असम्मूढः स मतल्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। पुनः यो मां जन्मनादि च वृत्तिलोकमहेश्वरम् असम्मूढः स मतल्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। पुनः यो मां जमनादिं च वृत्तिलोकमहेश्वरम् असम्मूढः स मतल्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मुझे अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। चलिए हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। तात्पर्य में छठवें पैराग्राफ में हम प्रवेश करेंगे। कल 5वां पैराग्राफ हमने कंप्लीट किया था। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसा कि इसके पूर्व के पैराग्राफ में भगवान को जो है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कहा गया, और जो व्यक्ति भगवान को सामान्य मानता है वो समस्त पापों से मुक्त नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के स्वरूप को ठीक से जानता है तो वह जो है समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी जब यह बताते हैं तो किसी के भी मन में प्रश्न उठेगा, जैसा कि प्रभुपाद जी स्वयं बताते हैं, यदि कृष्ण देवकी के पुत्र रूप में विख्यात हैं तो फिर वे अजन्मा कैसे हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे तो भगवान को जो है अजन्मा बताया गया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक सामान्य मन की बातों को, जैसे मन व्यक्ति के हर किसी के मन में आएगा, भगवान तो देवकी के पुत्र हैं, सब जानते हैं यह, तो ये वे अजन्मा कैसे हो सकते हैं? श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसकी व्याख्या
श्रीमद् भागवतम में भी की गई है। किसकी व्याख्या? कि भगवान कैसे अजन्मा है। भागवतम, जिसे हम एक भागवत पुराण भी कहते हैं, ऐसा कहा जाता है भागवत जो है ये पंचम वेद है। जब सुखदेव गोस्वामी ने व्यास देव जी ने सभी वेदों को लिपिबद्ध किया और पुराणों को लिखा, हर वेदों को समझने के लिए अलग अलग पुराणों की रचना की, तभी भी वे असंतुष्ट रहे। तो स्वाभाविक है, जिस प्रकार से बच्चा, कोई शिशु दुखी होता है तो वास्तव में जो उसकी माँ होती है उसे समझ में आ जाता है कि मेरा पुत्र जो है दुखी है। खासकर जो पहले की माताएं थी, छोटा सा शिशु जब वो रोता था, चिल्लाता था, तो वो समझ जाती थी कि बेटे का पेट दर्द हो रहा है, कि क्या प्रॉब्लम है। अभी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता का ही ट्रेनिंग नहीं मिला है कि एक स्त्री को रहना कैसे चाहिए। इस वजह से जो है उन्हें पता ही नहीं, और इस कारण से उन्हें जो है डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन पहले की जो माताएं थी वो बच्चे के रोने पे समझ जाती थी कि बच्चे का पेट दर्द कर रहा है या बच्चे को कुछ तकलीफ है। उसी प्रकार से जैसा कि मैं कहता हूं, जो गुरु भी हैं वो माता पिता के ही सदृश होते हैं, माता पिता ही होते हैं, आध्यात्मिक माता पिता। तो वह जो है अपने शिष्य की तकलीफों से जो है तुरंत वाकिफ हो जाते हैं कि मेरे शिष्य को किस प्रकार का तकलीफ है और इसका उपाय क्या है। तो जब जो है व्यासदेव जी जो है असंतुष्ट थे, दुखी थे कि इतना कुछ करने के बाद भी मैं जो है सुखी क्यों नहीं हूं, क्योंकि साधु का स्वभाव होता है पर दुखे दुखी, जो है दूसरे के दुख से साधु दुखी हो जाता है। तब नारद मुनि तुरंत जो है वहां पे आए और उन्होंने कहा कि आपने वेदों में तो सारे कर्मकांड के विषय में बताया है, उसमें तो बहुत स्लोली जो है उन्नति का मार्ग है बताया गया है, लेकिन कलयुग जो है, कलयुग में तो न धर्म है, न विवेक है, न कर्म है, न वस्तु शुद्ध है, नहीं कलिकर्म न धर्म विवेको। ठीक है, राम नाम अवलंबन को बोलते हैं तुलसीदास जी ये बात। तो नारद जी बोलते हैं कि कलयुग में तो धर्म भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, विवेक भी नहीं है, तो ये लोग तुम्हारे वेदों के जो नियम कानून है कैसे पालन कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको भगवान के नाम की और भगवान की महिमा का वर्णन करना पड़ेगा, यह आपके जो है दुख का कारण है। फिर नारद मुनि के आदेश से वे उन्होंने जो है भागवतम की रचना की, जिसमें भगवान और भक्तों के बीच में भक्तिमय संबंध का वर्णन है। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसकी व्याख्या जो है श्रीमद् भागवतम में की गई है कि भगवान कैसे अजन्मा है। श्रील प्रभुपाद जी तो भी शॉर्ट में शब्दों में समझाते हैं कि जब वे देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए, कौन? भगवान, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं पवित्राणाय
साधुनां विनाशाय च दुष्टताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान हर युग में आते हैं, कलयुग में भी आएंगे, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कहा है। तो भगवान प्रकट हुए, जन्म नहीं लिए, क्योंकि भगवान अजन्मा है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है। लेकिन भगवान प्रकट कैसे हुए? तो बोलते हैं वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे हैं, समझे, वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए। जो सारे रूपों का आदि है, जहां से सारे रूप प्रकट होते हैं, उस रूप से प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणित हो गए। भागवतम में ऐसा कहा गया है। जैसा कि तुलसीदास जी कहते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। उसमें एक लाइन आता है कि उनकी माता कहती हैं कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि आप मेरे गर्भ से प्रकट हुए हैं। फिर आगे जाकर उनकी माता बोलती हैं, तजिए यह रूपा, समझे, यह रूप को तज दीजिए। कौन से रूप को? जो अभी है। क्यों? क्योंकि करिए शिशु लीला अति प्रियशीला। आप जो है बच्चे की लीला करिए, ठीक है। भगवान प्रकट हुए थे वहां पे चतुर्भुज रूप में। इसीलिए वो माता बोलती है कि यह चतुर्भुज रूप को त्याग दीजिए और शिशु लीला कीजिए। जो कैसा है? बोलते हैं अति प्रियशीला, बहुत प्रिय है, बहुत आनंददायक है। यह सुख परम अनूपा, यह जो सुख है यह परम अनूप है। इससे बड़ा सुख इस संसार में कुछ नहीं है। तो भगवान जो है फिर सामान्य शिशु में परिणित हो गए, मतलब बदल गए। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है, क्योंकि भगवान अजन्मा है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने क्लियर कर दिया। कहते हैं कि कृष्ण की अध्यक्षता में, अध्यक्षता मतलब जैसे हम कंपनी में काम करते हैं तो किसी सुपरवाइजर के गाइडेंस में काम करते हैं। सुपरवाइजर जैसा बोलता है वैसा ही काम करते हैं, उसको अध्यक्षता बोलते हैं। अध्यक्ष के जो है अंतर्गत जो व्यक्ति कार्य करता है उसे अध्यक्षता कहते हैं। यहां पे शब्द प्रयोग करें, वह दिव्य है। क्या दिव्य है? बोलते हैं कृष्ण की अध्यक्षता में जो कर्म करता है। अब यहाँ पे दूसरे शब्दों में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वह कार्य जो है दिव्य नहीं है, वह दिव्य नहीं है जो कृष्ण की अध्यक्षता में न किया जाए। वह कार्य दिव्य नहीं है या वह दिव्य नहीं है जो कृष्ण की अध्यक्षता में न किया जाए, क्योंकि कृष्ण की अध्यक्षता में किया गया कर्म ही जो है दिव्य है। दिव्य का मतलब आध्यात्मिक। दो प्रकार के कर्म हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। दोनों में अंतर क्या है? दिव्य कर्म जो है वह मुक्ति का कारक है। दिव्य कर्म करने से अर्थात आध्यात्मिक कर्म करने से व्यक्ति भव बंधन में नहीं पड़ता, उसे कर्म बंधन नहीं लगता। लेकिन जब वह भौतिक कार्य करता है तो उसे कर्म बंधन लगता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी कंपनी में कार्य करता है, अगर वह मालिक के आदेश पे किसी चीज को तोड़ दिया, बाद में मालिक को समझ में आया अरे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, यह तो गलती हो गई,
तो वह नौकर पे फाइन नहीं मारेगा, उसको डांटेगा नहीं, पनिशमेंट नहीं देगा, बोलेगा ठीक है इसे छोड़ दो, दूसरा काम करो, इसको बाद में सुधारेंगे। लेकिन वहीं पे मालिक ने अगर उसे फेंकने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं बोला है और नौकर ने अपने मन से उसको तोड़ दिया, फोड़ दिया, तो मालिक तुरंत तो उसे डांटेगा, तुमने कैसे किया मेरे बिना पूछे। तुरंत उसका कर्म बंधन लगा, और कर्म बंधन का कारण क्या हुआ, प्रतिफल क्या हुआ, हम बोल सकते हैं क्या हुआ कर्म बंधन लगने से, नुकसान क्या है। तो कर्म बंधन से दुख उत्पन्न होता है। तो उस व्यक्ति को डांट खाना पड़ा, है ना। अगर वही कार्य वो मालिक के आदेश पे किया होता तो डांट नहीं खाता था, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। लेकिन उसने वही कार्य जो है किया, लेकिन वो डांट खाया, क्यों? क्योंकि मालिक ने उसे आदेश नहीं दिया था। उसी प्रकार से जब जीव कृष्ण की अध्यक्षता में, अर्थात कृष्ण जैसा कहते हैं सिर्फ वैसा करता है, तो वह कर्म दिव्य होता है, उसको बंधन का कारण नहीं होता। समाज में हर व्यक्ति अपने मन से जो है बहुत सारे कार्य कर रहा है, सुबह उठ रहा है, अपने मन से उठ रहा है, क्योंकि कृष्ण तो शास्त्रों में कहे, कृष्ण ने क्या कहा है, भगवान ने क्या कहा है, तो भगवान ने वैदिक शास्त्रों का उपदेश दिया है। भगवान भगवत गीता के जो है 4th चैप्टर में बताते हैं कि ये जो ज्ञान मैं तुमको बता रहा हूं, ये इससे पूर्व जो है मैंने सूर्यदेव विवस्वानु को ज्ञान दिया है, ये भगवत गीता का। और 3rd चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि भगवान ने क्या कहा है, तो बोलते हैं वैदिक शास्त्रों को भगवान ने कहा है। ये जो वेद हैं ये भगवान के मुखारबिंद से प्रकट हुए हैं, अर्थात भगवान ने कहा है। और जैसा कि मैंने कहा, भगवान के आदेश के अनुसार कर्म करें, अर्थात भगवान ने जो आदेश दिया, भगवान ने कहाँ पे आदेश दिया है, वैदिक शास्त्रों के थ्रू हमें आदेश दिया है कि कैसे कर्म करना चाहिए। तो वहां पे वैदिक शास्त्रों में जो है बहुत जगहों पे वर्णन है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, सारी सेवाओं को यह सोच के करना चाहिए कि यह हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए, मन के आधार पे नहीं चलना चाहिए, जैसा लोग आजकल लड्डू गोपाल और वगैरह वगैरह की सेवा करते हैं, मन में आया लेकर चले आए, बस अपने मन में आया। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करता, अर्थात अपने मन से कार्य नहीं करता, जैसा भगवान कहते हैं वैसा कार्य करता है, ठीक है। भगवान ने हर व्यक्ति के लिए, जैसे कंपनी का मालिक हर जगह पे स्वयं नहीं पहुंच पाता तो इसके लिए वो सुपरवाइजर रखता है, उसी प्रकार से भगवान ने अपने भक्तों को नियुक्त किया है कि आप जो है इन जीवों को जो है गाइड करो, और जो है मुझे जिस तरह से कार्य पसंद है वो उन लोग को समझा कर करा कर लीजिए। अर्थात जो भक्तों के गाइडेंस में जब जीव कर्म करता है तो वह कर्म दिव्य होता है, और उस दिव्य कर्म से जो है बंधन नहीं निर्माण होता। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। जो दिव्य कर्म है उसमें शुभ और अशुभ नहीं होता, क्योंकि जो भौतिक कर्म है, हमने पढ़ा है कि भौतिक कर्म में 2 प्रकार के फल उत्पन्न होते हैं, या तो शुभ नहीं तो अशुभ। जैसे कि मालिक के बिना आदेश पे कभी आप कुछ कर दिए
लग बाई चांस वो अच्छा कर्म हो गया तो मालिक आपको शाबाशी दे दिया कि अरे वाह, बिना बोले आपने इतना अच्छा कार्य किया। लेकिन थोड़ी सी गलती होने पे मालिक शाबाशी नहीं देगा, इमिडिएटली आपको उल्टा सीधा बोलने लगेगा। क्योंकि भौतिक कार्यों में जो है दो प्रकार के फल उत्पन्न होते हैं, सुख शुभ या अशुभ जो है। लेकिन दिव्य कार्य इससे दूषित नहीं होता। दूषित मतलब गंदा नहीं होता। दूषित का एक अर्थ जो है कलमश भी है, गंदगी। दूषित मतलब गंदगी, और गंदगी को एक शब्द में कलमश भी कहते हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान अर्जुन को ये बात बोलते हैं, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे, अर्थात ये गंदगी आई कैसे। और गंदगी को ही एक शब्द में दूषित कहते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो दिव्य कर्म है वह शुभ और अशुभ फलों से दूषित नहीं होता, क्योंकि दिव्य कर्म से ना तो शुभ फल प्राप्त होता है ना अशुभ फल प्राप्त होता है। जैसे जो कंपनी के मालिक के आदेश पे कर्म करता है, ठीक है, उसके प्रगार की कोई सीमा नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पगार की सीमा नहीं होती, जो सेठ का बहुत प्रिय होता है, वह एकदम सेठ की ही भांति रहता है, उसी की भांति रहना, खाना पीना, घूमना। मटेरियल वर्ल्ड में आजकल थोड़ा चेंज हो गया है, आजकल तो मालिक और सेठ रहे ही नहीं, सब अपने स्वार्थवश फंस गए। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस जगत में जो है शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है। यह जो शुभ और अशुभ कर्म के जो फल हैं, बोध मतलब जानना, यह क्या है बोलते मनोधर्म है, अर्थात मन जिसको सही मानता है। एक शब्द में श्रील प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं कि यह शुभ और अशुभ पर फल उत्पन्न कैसे होता है, तो बोलते हैं मनोधर्म से। लेकिन जो भक्त होता है, जो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करता है, वो तो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की कामनाओं का परित्याग कर देता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मन तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्य दोच्यते। जो भक्त होता है वह आत्मनेव आत्मना तुष्ट, अपने आप में संतुष्ट होता है। इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यह जो है इस जगत में जो है शुभ और अशुभ वस्तुओं का बोध जो है ये मनोधर्म से उत्पन्न होता है। क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है, ये भौतिक जगत में जो है कुछ भी अच्छा नहीं है, बट वो मनोधर्म से, अच्छा मन मानता है कि ये सही है, ये अच्छा फल है, ये गलत फल है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को मीठा पसंद है और उसे आप मिर्ची दे दिए तो उसके लिए क्या हुआ, तकलीफदायक हो गया, अशुभ हो गया, उसका पेट खराब हो जाएगा। और जिस व्यक्ति को तीखा पसंद है उसको मीठा दे दिए तो उसके लिए मीठा अशुभ है। तो ये मनोधर्म है ना, आपका मन मान रहा है कि ये चीज अच्छा है और ये चीज बुरा है। लेकिन वास्तव में इस संसार में प्रभुपाद जी बोल रहे कुछ भी शुभ नहीं है, दूसरे शब्द में इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है, प्रत्येक वस्तु अशुभ है, क्योंकि हर वस्तु आपके दुख का कारण है। छोटा सा बच्चा कभी कभी उसे कुछ चीजें अच्छी लगती हैं और कुछ चीजें बुरी लगती हैं। कभी कभी वही चीजें उसे दुख देती हैं, कभी कभी वही चीजें सुख देती हैं।
प्रत्येक चीजें एक्चुअली दुख का कारण है। यहाँ पे बोलते हैं सारी चीजें जो है अशुभ हैं, इस संसार में कुछ भी शुभ नहीं है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। प्राकृतिक मतलब ये भौतिक जगत खुद ही अशुभ है। क्यों अशुभ का मतलब? दुख का संसार है। भगवान पहले भी बोल चुके हैं, दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुख का घर है, यहाँ पे शुभ कैसे हो सकता है? इसीलिए प्रभुपाद जी समझाते हैं यहाँ पे जो है सब कुछ जो है अशुभ है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ही अशुभ है। मैं यहीं पे विराम दूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। कल हम इसका पूरा कंप्लीट कर लेंगे पैराग्राफ। हरे कृष्णा।